हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला इंप्रूवमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में काफी अच्छी रैली देखने मिली है, एक अच्छी तेजी देखने मिली है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला टेक्निकल रीजन है जो कि 6000 का लेवल था, जो कि एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा था, वीकली रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया। दूसरा रीजन यूएस सीपीआई डेटा। यस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाई वाई बेसिस में जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3.1% की थी इन्फ्लेशन में, बट आया 3%, जो कि बाजार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव था। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल में भी अच्छी रैली इसकी वजह से बन गई। बाकी मैंने पिछले हफ्ते जैसे ही कहा था कि 6000 का लेवल एक वीकली रेजिस्टेंस है और इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिल गया तो क्रूड ऑयल कहीं अपने 200 डेमा मतलब 6300 के लेवल्स को हिट करता दिखेगा। एग्जैक्टली ये हमारा प्राइमरी टारगेट था इस हफ्ते का, जो कि पूरी तरह से हिट हुआ है। बाकी हाँ, अगर 200 डेमा के ऊपर भी निकल गया तो हमारे 6500 लेवल्स और 6800 लेवल्स भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश दिखता है। हफ्ते के आखिरी दिन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, बट गाइज ये इंपॉर्टेंट है, एक तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इट्स टोटली अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग एंड डेफिनेटली जब तक क्रूड ऑयल 6000 के ऊपर है, जब तक हमने 20 डेमा के ऊपर है, तब तक क्रूड ऑयल में मुझे कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। अब जो दिख रही है वो सिर्फ 200 डेमा है, जिसके ब्रेकआउट के बाद एक रैली मिल सकती है। बाकी राइजिंग चैनल में आप लोगों को दिखाई दिया है फिलहाल। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है गाइस। ये एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे ही देखने में साफ दिखेगी। तो एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने जो ले रखा है वो ले रखा है नवंबर 2022 के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस साल में अप्रैल में भी रिजेक्शन दिया था और इसी ट्रेंड लाइन पे डॉट लेवल पे हमने रिजेक्शन यानी कि फ्राइडे सेशन पे भी दिया। सो गाइस, ये ट्रेंड लाइन भी काफी ज्यादा काम करने वाली है, क्योंकि 200 डेमा और इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर एक ही लेवल पे है, वो है 6300। और डेफिनेटली आने वाले हफ्ते के लिए 6300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट अगर मिल गया तो हम एक अच्छी रैली जरूर देखेंगे। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं इंटरडे लेवल पे। पहले मंडे सेशन की बात कर लेते हैं। तो 6300 से लेकर के 6200 की रेंज रहेगी मंडे सेशन में। ऑलराइट, एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें 6300 अगर अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो 6300 आपका इमीडिएट कॉल लेटर का लेवल है, एग्जैक्टली का हैवी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 6320। एग्जैक्टली ये हमारा फ्राइडे का हाई है, साथ ही साथ ये लेवल हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर गैप अप के साथ खुलता है, 6300 के लेवल्स पे आता है, तो मैं तो यही कहूंगा 6320 के जोन में फर्स्ट टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके चलिए। यहां से दोबारा गैप फिलिंग के सेंस में सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर इंटरडे बेसिस से फ्राइडे के हाई के ऊपर निकल रहा है, 6320 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो फिर आप तेजी करके चलिए। सीधे सीधे क्लियर कट ये 200 डेमा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। उस बेसिस में जो क्रूड ऑयल में जो नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 6490 ऑप्शन चेन के हिसाब से 6500 का लेवल। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके ये स्विंग हाई से 25 अप्रैल 2023 के हाई से। एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा, अगर 6500 भी निकल गया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहने कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6830 का। एग्जैक्टली ये हाई है कहने कि 13 अप्रैल का, तो वहां तक की अपसाइड कहने की मुझे देखने मिल सकती है। एग्जैक्टली 6800 का जोन क्या है? ये हमारा मंथली हर्डल है गाइस, मल्टी मंथ हर्डल, जिसको निकालना बहुत जरूरी है। तो वहां तक की रैली कहीं क्रूड ऑयल बन सकती है आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट ऑफ 200 डे एंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन above 6300 लेवल्स। ओके, बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स में 6200 के लेवल आपका इमीडिएट पुट राइटर का लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर गैप अप लगाता है और दोबारा डाउनसाइड पे आता है तो 6200 के लेवल्स पे फर्स्ट डिप को आपको बाय करके चलना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो राइजिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, इसमें सॉरी राइजिंग चैनल जो देखने को मिल रहा है, उसमें जो भी बड़ी गिरावट आई है वो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती हुई दिखी है, इसी चैनल पे लोअर बैंड पे एग्जैक्टली। तो इस लोअर बैंड के जो लेवल है एग्जैक्टली उसका क्रॉसओवर भी इसी लेवल पे आ रहा है। तो कहने कि हम बाय करके चल सकते हैं, उस डिप को खरीद के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस कहने के फ्राइडे के लोस पे लगा सकते हैं, मतलब सेकंड सपोर्ट पे, जो कि 6175 का लेवल है। ऑलराइट, वहां से खरीदारी करके वापस अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6200 के लेवल्स पे शुरुआती घंटे सस्टेन कर रहा है तो लॉन्ग किया जा सकता है फ्राइडे के लोस पे ऐसे लगा करके। अब प्रॉब्लम तो तब बढ़ेगी, इंट्राडे बेसिस में सेलिंग तभी बढ़ेगी जब क्रूड ऑयल अपने इस राइजिंग ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकडाउन दे देगा, मतलब फ्राइडे के लो के नीचे चला जाएगा। फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। फिर आपका जो पहला टारगेट होगा वो बनेगा 6100 का लेवल एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा, जो कि अब वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो बनेगा 6020 और 6000 का लेवल।
ऑलराइट, एग्जैक्टली देखा जाए तो 6020 6000 का जोन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होल्ड करता है, जिसमें से 6020 एग्जैक्टली 10 और 100 एमआ। तो यहाँ पे 6000 के थोड़ा सा नीचे आ जाऊं 5962 टेक्निकल लेवल्स पे, तो यहाँ पे 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आते हैं। तो कहे गाइस अब ओवरऑल अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, जो बचा है सिर्फ 200 एमआई बचा है। तो अगर नेचुरल क्रूड ऑयल में अगर कोई बेरिश इंडिकेशन बनना है या बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होना है, तो क्रूड ऑयल को अपने 20 डेमा का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, और ये टेक्निकल लेवल है 5962। इसके नीचे अगर क्रूड ऑयल चला गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी, फिर हो सकता है कि क्रूड ऑयल फिर अपने वीकली 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ जाए, जो कि 5600 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए तो जब तक 600 रुपए 6000 के ऊपर है, अपने 20 डेमा के ऊपर है, तब तक क्रूड ऑयल में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इट्स लुकिंग पॉजिटिव एंड बुलिश। Okay, just need to come above 6300 and we'll see new upside towards 6500 and 6800. Okay, so ये बात हो गई guys क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखा जाए तो 6300 के लेवल्स पे जहां पे 200 एम है, वहां पे इस समय 10,000 का ओआई बिल्डअप है गाइस, काफी हैवी कॉल राइटिंग है, और ये आपका मंडे के सेशन में सबसे बड़ा हर्डल भी रहने वाला है। एंड डेफिनेटली मंडे के दिन एक्सपायरी भी है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा रेंज बाउंड भी रहे। ऑलराइट, तो 6300 का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो 6500 के लेवल्स पे ओवरऑल फिर कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिखती है। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो गाइस 6200 के लेवल्स पे और 6100 के लेवल्स पे थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। बाकी थोड़ी इंट्राडे बेसिस में अनवाइंडिंग भी देखने को मिली। बाकी वीकली बेसिस में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 6000 के लेवल्स पे, जहां पे 9900 का ओआई है। ओवरऑल देखा जाए तो शुरुआती हफ्ते में जो कामकाज हो सकता है क्रूड ऑयल का, वो 6000 से 6300 रुपए की रेंज में हो सकता है, मतलब 6000 से 6300 की रेंज में कामकाज होता हुआ दिख सकता है। बाकी 6300 निकल गया तो विल सी गुड अपसाइड, एंड डेफिनेटली अगर 6000 के नीचे स्लिप हो गया तो गिरावट वापस क्रूड ऑयल को नीचे अपने 200 वीक 5600 के लेवल्स पे लेके जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो ये बात है क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है फिलहाल, बट हाँ 6300 के ऊपर निकल गया तो एक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, लेट मी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज को देखा जाए तो इस हफ्ते में सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 5.946 मिलियन बैरल की सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ड्रॉप कहीं के हफ्ते के आखिरी दिन में आता हुआ दिखा, और कहीं के प्रॉफिट किंग का मौका भी मिला। बाकी देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में सप्लाई कट के एक्सपेक्टेशन है। अगर फोरकास्ट में देखें तो -0.905 मिलियन बैरल की सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, सप्लाई कट करेंगे क्रूड ऑयल के लिए हमेशा अच्छा रहा है, एक प्राइसेस में एक अच्छी उछाल जरूर देखने को मिली है। डेफिनेटली सऊदी अरबिया ने और रशिया ने भी कहीं की सप्लाई कट किया है, सो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा असर क्रूड ऑयल में जरूर देखने को मिला है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यस आने वाले हफ्ते में भी सप्लाई कट देखने को मिलेगा, जिसका क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे काफी पॉजिटिव असर होने वाला है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक फॉलिंग चैनल में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली इसी चैनल के अंदर इस समय नेचुरल गैस फंसा हुआ है, और इस समय फॉलिंग चैनल में जो लोअर बैंड एग्जैक्टली उसी पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा मंडे सेशन में, वो फ्राइडे का लो 206 का ही लेवल रहने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा इन लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए तो 200 एंड 196 का जोन आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि इसके नीचे अगर नेचुरल गैस चला गया तो एक बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। बाकी मैं तो कहूंगा 200 रुपए के जोन से भी आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो इंट्राडे सेलिंग अगर गहराएगी तो 206 रुपए के नीचे ही गहराएगी, तो बिकवाली 206 के नीचे ही करना। बाकी फर्स्ट सपोर्ट 206 के भाव पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी इमीडिएट हर्डल्स जो रहेंगे वो रहेंगे फ्राइडे का हाई, और कहीं ना कहीं आपका थर्सडे का हाई जो कि 217 का लेवल है। तो गाइज अगर लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिले तो 214 से 217 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। यहीं पे एग्जैक्टली इस फॉलोइंग ट्रेंड चैनल का जो अपर बैंड है, अपर लेवल है एग्जैक्टली, उसका क्रॉसओवर भी इसी जोन में देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो हायर लेवल्स पे ऑप्शन चेन के हिसाब से 220 काफी हैवी कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। तो जब तक नेचुरल गैस में 220 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक शॉर्ट कवरिंग प्ले कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो 220 के ऊपर अगर इंटरडे बेसिस में निकल जाता है या इंटरडे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर तेजी देखने को मिलेगी। फिर उस हिसाब से आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 230 का, जो कि एग्जैक्टली हाई है 5 जुलाई का, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बन के आएगा एग्जैक्टली पिछले हफ्ते का हाई जो कि हमने देखा कहीं ना कहीं 238 का। तो वहां तक की रैली कहीं ना कहीं ओवरऑल देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट,
बाकी 217 और 214 एग्जैक्टली 50 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड करते हैं। तो अगर मूविंग एवरेज के तौर पे बोलूं तो हाँ, नेचुरल गैस को अपना 20 डे में निकालना पड़ेगा। तो जोन कहीं ना कहीं 217 से कहीं ना कहीं 220 का है, यही सबसे बड़ा हर्डल रहेगा आने वाले हफ्ते में। ये निकल गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नेचुरल गैस से बनेगी। 230 से 240 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी हाँ, कमजोरी तब परसिस्ट होगी जब 200 का लेवल टूटेगा। अगर ये लेवल टूट गए तो फिर बाद में 190 से लेकर के 180 तक के डाउनसाइड के लिए आप तैयार रहो, जो कि एग्जैक्टली लोज हैं कहीं ना कहीं हमारे 2 जून और कहीं ना कहीं हमारे 11 अप्रैल के। तो वहां तक की गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। बाकी ओपनिंग रेंज तो मैंने बता ही दी आप लोगों को। ऑलराइट, 220 से लेकर के 206 इसी रेंज में कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा शुरुआती हफ्ते के दिनों में। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए यहाँ पे, तो एक्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हाई लेवल्स पे फिर से कॉलेटर्स ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। 220 के लेवल से इस समय 14,000 का ओवाई बिल्डअप है गाइस, सबसे हैवी कॉलेटिंग यही, इसलिए मैंने बोला कि 20 डेमा और 220 एक्जैक्टली एक ही रेंज में आ रहे हैं और 220 के लेवल्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं हमें बुलिश होना है, एक तरफा रैली प्ले करनी है। तो बाय ओनली अबव 220 गाइस। ऑलराइट, इफ यू आर वेरी सेफ ट्रेडर एंड डेफिनेटली आप एक तरफा रैली प्ले करना पसंद करते हैं तो बाकी 220 के लेवल्स एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग जोन ही होगा। अगर नेचुरल गैस वहां पे आ रहा है तो फर्स्ट टाइम में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 200 का ही इकलौता लेवल है जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है पुट साइड पे। यहाँ पे 5477 का ओआई बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल रेंज जो रहेगी ऑप्शन चेन के हिसाब से वो रहेगी 200 से 220, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 220 के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी रैली अप टुवर्ड 230 एंड 240 एंड डेफिनेटली अगर 200 का लेवल टूट जाता है तो नेचुरल गैस में कमजोरी फिर बढ़ेगी। देखा जाए तो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग 180 के लेवल्स पे भी होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल बायस रह सकते हैं 200 से 220 की रेंज में। बाकी ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, ऑप्शन डेटा में कहीं ना कहीं प्रेशर दिखता है कहीं ना कहीं सेल साइड पे। ऑलराइट, तो एक दबाव है और एक सेलिंग प्रेशर है। सो कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हैं सिर्फ 220 के ऊपर जाइए, बाकी एक तरफा सेलिंग करते हैं 200 के नीचे जाइए। ऑलराइट, बाकी इस रेंज में आप सेल ऑन राइज और बाइंग डिप की सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो जहां क्रूड ऑयल का ऑप्शन डेटा न्यूट्रल है एंड डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है, तो वहीं पे नेचुरल गैस जो पॉजिटिव था वो दोबारा न्यूट्रल से निगेटिव होता हुआ अब दिख रहा है। थोड़ा दबाव है एंड 200 आने वाले हफ्ते में एक बहुत ही क्रूशियल जोन रहने वाला है। ऑलराइट, लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में सप्लाई में कटी देखने को मिला। मैंने बोला था कि पैटर्न है फिलहाल इस समय नेचुरल गैस में, है ना। एक हफ्ते बढ़ती है तो एक हफ्ते घट जाती है, दूसरे हफ्ते बढ़ती है फिर अगले हफ्ते घट जाती है। एंड डेफिनेटली इस हफ्ते में हमने 49 बिलियन क्यूबिक फीट देखी। मैंने बोला भी था सप्लाई में कट देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो अब आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, तो अगर मैं इसी पैटर्न को अगर फॉलो करूं तो उस हिसाब से तो सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए एक प्रेशर पॉइंट है और दबाव देखने को मिलेगा उस बिहाफ पे। बाकी फोरकास्ट में देखा जाए तो पिछले हफ्ते के सप्लाई के हिसाब से मतलब सप्लाई कट होना चाहिए 40 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से, कहने की यहाँ पे सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड। नेचुरल गैस की पोजीशनिंग देखी जाए और फोरकास्ट को देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि 200 के लेवल्स पे आएगा और वहां पे अगर सप्लाई कट की बात आ गई तो फिर एक अच्छा मौका मिलेगा दोबारा अपसाइड में आने में, एक शॉर्ट कवरिंग प्ले करने में। ऑलराइट, तो गाइज ये थे सारे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो यस, डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट शेयर करता हूँ। यस, डेफिनेटली ट्विटर पे भी करता हूँ, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी आपके सजेशन और हमें फीडबैक्स का इंतजार हमें हमेशा रहता है, तो आप अपने फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में क्या हो सकता है, राइट, अपनी एक्सपेक्टेशन भी आप बता सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।